हे एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग बज़। लेट्स टॉक अबाउट जेनिफर विंग, जिसके बारे में इस पॉइंट पे ये आर्टिकल्स आ रहा है कि जल्द जेनिफर की शादी होने वाली है। एंड जेन्युइनली लोग जो हैं वो जेनिफर के लिए काफ़ी हैप्पी हैं। इतने साल में जो भी हुआ उसके साथ हुआ, जैसे अनफेयरली उसको ट्रीट किया गया था, बैक स्टेप किया गया था, वो सब देखने के बाद ऑडियंस उसके साइड पे उसको हाइप कर रही है, उसके लिए खुश हो रही है। जिस वैसे वो इतने साल में जेनिफर ने खुद को कैरी किया है ग्रेसफुली, कि वो उसको हैंडल किया है, वो सारी चीज़ों की वजह से लोग आज भी उसको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी जेनिफर के बॉयफ्रेंड के बारे में बात करें तो बॉयफ्रेंड का नाम विलियम है। एंड उसके बारे में ये लिखा गया है कि वो सिंगापुर बेस्ड बिजनेसमैन है। एंड इन दोनों के काफ़ी पुराने फ़ोटोज़ भी हैं। कुछ 2 साल पहले पुरानी फ़ोटोज़ इनकी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जहाँ पे ये लोग साथ में वेकेशन पे दिखाई दे रहे हैं। एंड वहाँ पे जेनिफर अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ थी। तो आर्टिकल्स में करंटली ये लिखा गया है कि ऐसे ही एक ट्रिप के दौरान, जो अभी 2026 में लिया गया था, विलियम्स ने शादी के लिए जेनिफर को प्रपोज़ किया एंड जेनिफर ने हाँ बोल दिया, जिसके बाद उन्होंने वेडिंग प्लान करना शुरू कर दिया। तो एक्चुअली में दिस इज़ अमेजिंग। रिसेंटली 30 मई को जेनिफर का बर्थडे था, तो इट सिम्स एज जस्ट कि वह बर्थडे ट्रिप के दौरान ही उसको प्रपोज़ किया गया है। बिकॉज उसके बाद ये आर्टिकल्स आने लगे कि कई बड़े सेलिब्रिटीज़ को उनकी शादी के प्लान्स के बारे में ऑलरेडी पता है। सी जेनिफर जो हैं वो तो अपने सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा बूस्ट नहीं करती कि उसका नेटवर्किंग कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो उसका सोशल सर्कल जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बीच में वो परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के साथ डिनर करती हुई स्पॉट हुई थी। जेनेलिया रितेश देशमुख जो हैं वह उसके क्लोज फ्रेंड्स हैं। तो ऐसे कई लोग हैं इंडस्ट्री में से जिनके साथ उसके अच्छे खासे कनेक्शंस हैं। एंड इट इज़ सेड कि इन लोगों को वेडिंग प्लान्स के बारे में पता है। अभी से जेनिफर का जो जर्नी था इंडस्ट्री में वो इतना इजी नहीं था, बट जिस वे से वो ये सब से बाहर निकली है ना, वो एक्चुअली इंस्पायरिंग है। ना वो अपने एक्स की तरफ सॉल्टी थी, ना उसके करंट पार्टनर को किसी भी वे से शेड कर रही थी। जेनिफर अगर वेंचुअल होना चाहती तो वो हो सकती थी, क्योंकि ऑडियंस का अप्रूवल उसके साथ था, बट उसने वो कुछ नहीं किया। रिसेंट वक्त में जो उसके इंटरव्यूज़ दिया है ना, अपने बारे में, डिवोर्स के बारे में वगैरह बात किया है, वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उसने उस फेज़ के बाद खुद को हील होने के लिए टाइम लिया। रिलेशनशिप के लिए उसने रश नहीं किया। एंड इस पॉइंट पे भी लोग इतना ज़्यादा जेनिफर की कहानी से इसलिए रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी लोगों के साथ ये कभी ना कभी हुआ होगा कि किसी रिश्ते में, फ्रेंडशिप में उसको बैक स्टेप किया गया है, चीट किया गया है, विट्रे किया गया है, एंड सामने वाला पर्सन अपनी लाइफ किसी और के साथ कंटिन्यू करता है, एंड देन आप अकेले रह जाते हो। एंड इट वॉज वेरी क्लियर कि करण सिंह ग्रोवर ने जिस वे से अपने मैरिज को ट्रीट किया था जेनिफर के साथ, वो काफ़ी बुरा था। वो कहीं ना कहीं इसलिए किया गया था बिकॉज शायद उसको लग रहा था कि उसको बॉलीवुड में ईजिली एंट्री मिल जाएगी और भी ज़्यादा फिल्में मिल जाएंगी अगर वो विपाशा के साथ लिंकअप होता है तो। बट जो उसका प्लान था ना वो वर्क नहीं कर पाया। इस पॉइंट पे रियलिटी ये है कि जिन भी लोगों ने जेनिफर को बिट्रे किया वो शायद उतना सक्सेस अटेन नहीं कर पाए हैं जितना जेनिफर ने हासिल कर लिया। दैट टू डिग्निटी के साथ जेनिफर ने अटेंड किया है, अपना सेल्फ वर्थ जो है वो लूज़ नहीं किया। सी नेटवर्थ वाइज यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली दूसरे पर्सन ने बॉलीवुड में काम किया है एंड कॉन्स्टेंटली बॉलीवुड फिल्में की हैं कई सालों से। वेयर एज जेनिफर टीवी इंडस्ट्री में अपना करियर बना रही थी, उसने वो स्विच नहीं लिया। बट इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो ऑडियंस के बीच में कंपेरेटिवली जेनिफर विंगेट बहुत ज़्यादा फेमस है एंड सी इज़ स्टिल वेरी रेलिवेंट। अभी भी अगर जाके वो अनाउंस करती है ना कि वो कोई टीवी सीरियल करने वाली हैं तो लोग उस शो का वेट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हैं जेनिफर से लोगों को कि अगर वो कोई शो कर रही हैं तो वो अच्छा ही होगा। तो काम प्रोजेक्ट्स करी है, बट अच्छे प्रोजेक्ट्स करी है उन्होंने। अभी जेनिफर जब करण सिंह ग्रोवर को मिली थी तब वह बहुत ज़्यादा यंग थी, अर्ली 20s में अपने वो थी उस दौरान। कुछ 2009 में जेनिफर जो है करण सिंह ग्रोवर से मिली थी एंड कई लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जेनिफर ने ही एक मैरिड पर्सन के साथ अफेयर शुरू किया था, क्योंकि 2009 में करण सिंह ग्रोवर जो है वो मैरिड था। श्रद्धा निगम जो है उससे करण सिंह ग्रोवर की जो शादी थी वो 2008 में हुई थी। एंड देन दिल मिल गए शो के दौरान करण सिंह ग्रोवर की मुलाकात जो हुई थी जेनिफर से हुई थी। इनिशियली देखा जाए तो जेनिफर विंगेट जो है वो ये शो का पार्ट नहीं, बट 2009 के अप्रैल मंथ में वो इस शो से एसोसिएट हुई थी। एंड देन
सितंबर अक्टूबर में ये बाहर आया कि जो करण सिंह ग्रोवर की 10 महीने की शादी और श्रद्धा निगम के साथ वो खत्म हो रही है। एंड दिसंबर 2009 आते आते इन्होंने अपना पूरा जो भी प्रोसीडिंग्स था डिवोर्स का वो कंप्लीट कर लिया था। तो ये टाइमलाइन के अकॉर्डिंग लोगों को ये लगा कि जेनिफर को मिलने की वजह से करण सिंह ग्रोवर की शादी प्रॉब्लमेटिक हुई थी। बट आर्टिकल्स उस वक्त के अगर आप पढ़ोगे तो ऐसा नहीं था। करण सिंह ग्रोवर जो हैं वो उस पॉइंट पे एक डांसर को डेट कर रहे थे जो उसकी कोरियोग्राफर हुआ करती थी झलक दिखलाजा के दौरान। उसका नाम था निकोल। निकोल एंड करण सिंह ग्रोवर के कई सारे मोमेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती है, आज भी तस्वीरें मौजूद हैं। एंड उस पॉइंट इट इज सेड कि करण सिंह ग्रोवर जो था वो मैरिड था, तो क्लियरली अप्रोप्रिएट नहीं था जिस वे से वो बिहेव कर रहा था। एंड इट इज सेड कि श्रद्धा निगम को ये रिश्ते से प्रॉब्लम हुआ, इस वजह से उनका डिवोर्स हुआ। जेनिफर उस पॉइंट पे इन्वॉल्व नहीं थी करण के साथ। एंड सालों तक करण एंड निकोल ने एक दूसरे को डेट किया। इन दोनों के ब्रेकअप के बारे में भी आर्टिकल्स मौजूद है कि कैसे डिवोर्स जब हो गया उसके बाद भी करण ने निकोल के साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू रखा। एंड कुछ 2 साल तक डेट करने के बाद 2011 में इनका ब्रेकअप हुआ। उस साल में लिखा गया आर्टिकल भी ये है जहाँ पे ये लिखा गया है कि इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। एंड ये ब्रेकअप के बाद जेनिफर को डेट करने लगा वो। बट इन केस जेनिफर इन्वॉल्व थी तो वो भी चीज़ गलत था। ऑब्वियसली करण सिंह ग्रोवर का ज़्यादा फॉल्ट है, बट लग नहीं रहा है कि जेनिफर इन्वॉल्व थी उस फेज में, क्योंकि उसने जस्ट शो को ज्वाइन किया था। एंड इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। इस वजह से रूमर्स आ रहे थे कि ऑफ कैमरा भी ये लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। पर उस एरा में करण सिंह ग्रोवर जो था वो निकोल के साथ ज़्यादा स्पोर्ट हो रहा था। स्टिल जिस वे से ओवर द ईयर्स करण सिंह ग्रोवर ने बिहेव किया है, मल्टीपल लोगों को हर्ट किया है, पहले श्रद्धा निगम को चीट किया, देन जेनिफर को, तो ये सब देख के ये भी पब्लिसिटी हो सकता है कि डेटिंग के दौरान भी टू टाइमिंग हो रहा होगा। मे भी जेनिफर एंड निकोल दोनों को भी झूठ बोला गया होगा। ऑन स्क्रीन जो भी कैरेक्टर्स करण सिंह ग्रोवर ने प्ले किया है वो देख के शायद ऑडियंस इंप्रेस होती होगी उसकी पर्सनालिटी से, बट ऑफ कैमरा करण सिंह ग्रोवर की जो भी पर्सनालिटी है वो कम्प्लीटली डिसअपॉइंटिंग रही है। बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड। उस एरा में क्लियरली लोग उसको पसंद करते थे, वो हैंडसम था, कई लोगों का वो क्रश था। एंड करण सिंह ग्रोवर को क्योंकि यह पता था तो वो थोड़ा वियर्ड वे से कैमरे के सामने बिहेव करता एज इफ ही इज़ सो अमेजिंग। जिस वजह से वो कैमरे के सामने उसका एक्टिंग रहता था वो बहुत फेक लगता था। सेल्फ लव इज़ समथिंग जो सब लोग एनकरेज करेंगे, बट ये जो ब्रश कॉकी बिहेवियर रहता है ना वो क्लियरली इरिटेटिंग लगता है। एंड वो कैटेगरी में करण सिंह था। फिर 2012 के साल में जेनिफर विंगेट से करण सिंह ग्रोवर ने शादी कर ली। अब ज़रा आपको इंटरव्यूज़ देखने चाहिए जो पुराने वाले हैं। इट इज़ लाइक करण को जब भी सक्सेसफुल लेडी दिखती वो ऐसे प्रिटेंड करता उनके सामने दैट वो इतना ज़्यादा प्यार में है, वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है उनसे, लॉयल है एंड उनके लिए कुछ भी करेगा। बट इन रियलिटी वो एक्सट्रीमली अपॉर्चुनिस्ट पर्सन था। पहले उसने श्रद्धा निगम के केस में देखा। श्रद्धा निगम को जब वह डेट कर रहा था उस पॉइंट पे वो इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश नहीं था। उसने देखा कि श्रद्धा जो है वो अच्छे टीवी सीरियल्स कर रही है, फेमस है, इंडस्ट्री में उसका नेटवर्क अच्छा है, तो उसके साथ उसने कनेक्शन बनाया। देन जेनिफर अपने करियर के प्राइम पे थी, टॉप पे थी, अच्छे सीरियल्स कर रही थी, उस पॉइंट पे उसके साथ शादी कर लिया। एंड करण सिंह ग्रोवर को बॉलीवुड में काम करना था, तो अलोन फिल्म के दौरान जब उसको ये चांस मिला तो वो विपाशा के अपोजिट कास्ट हो सकता था। उस पॉइंट पे इट सिम्स एज इफ की फिर से और उसको अपॉर्चुनिटी मिली कि और एक बड़ा जम मारने का। एक तरफ अवार्ड शो में ऐसा दिखाया जा रहा था कि जेनिफर से वो बहुत ऑब्सेस्ड है, वो अपनी वाइफ को इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है, लॉयल है। दूसरी तरफ अलोन फिल्मिंग के दौरान उसका अफेयर शुरू हो गया था, क्योंकि ऑब्वियसली विपाशा का जो नेटवर्थ है वो जेनिफर से बहुत ज़्यादा है। एंड दूसरी चीज़, बॉलीवुड में अगर एंट्री लेनी है तो विपाशा के कनेक्शन तो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो जेनिफर पे चीट किया गया, डिवोर्स दिया गया उसको। एंड उसके बाद विपाशा बासु के साथ शादी की गई। एंड इनके मैरिज के क्लिप्स आप देखना, जिस दिन पे शादी हो रहा था ना, किस वे से ये दोनों एक्ट कर रहे थे। विपाशा बोल रही थी कि सलमान खान भी हमारे साथ हनीमून पे आएंगे, एंड करण सिंह ग्रोवर जो है वो वियर्ड नॉइजेस निकाल रहा था। इन वे दोनों का बिहेवियर यहाँ पे अजीब था। एक तरफ करण सिंह ग्रोवर का तो ये पैटर्न इस्टेब्लिश हो गया था, क्योंकि कोई भी अगर सक्सेसफुल दिख जाएगा वो एक्सट्रीम बटरिंग करेगा। पर दूसरी तरफ विपाशा का भी सेम पर्सनैलिटी दिखाई दे रहा था। वो सलमान खान को देख के क्लियरली जो था इम्प्रेस करने का ट्राई कर रही थी। एक्सट्रीम बटरिंग वहाँ पे चल रहा था, तो ये बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं है। एंड ऑडियंस जो है वो डम या स्टूपिड नहीं है, उनको दिख जाता है कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। एंड मे बी यही रीज़न है कि जेनिफर विंगेट को हमेशा लोगों ने रिस्पेक्ट दिया है, प्यार दिया है, एंड वो सेम रिस्पेक्ट अप्रूवल ये कपल को नहीं मिला। दो ये लोग इंटरव्यूज़ में काफ़ी सारी चीज़ें प्रीच करते हैं, बट
एक्सपेक्टली उन चीज़ को कभी फॉलो नहीं करते। एंड जेनिफर ने काफ़ी साल बाद अब डिसाइड किया है कि वो अपने डिवोर्स वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगी, बात करेंगी उसके बारे में। उस पॉइंट पे उसने ये रिवील किया कि शादी के वक्त वो अपने करियर में अच्छा कर रही थी एंड उसके आसपास वाले उसको मना कर रहे थे शादी के लिए, उसके पेरेंट्स भी शादी से खुश नहीं थे, बट जेनिफर ने उस दौरान किसी की नहीं सुनी। एंड ये होता है जनरली थर्ड पर्सन के पीओवी से, एट टाइम्स उनको दिखाई दे जाता है कि सामने वाला पर्सन जेन्युइन है या नहीं है, बट क्योंकि जेनिफर प्यार में थी उसको वो नहीं दिखाई दिया। एंड जेनिफर ने इंटरव्यू में ये भी बताया कि उस पॉइंट पे उसका ये थिंकिंग था कि वैसे भी शादी के बाद उसको हाउस वाइफ ही बनना है, तो इवन इफ़ उसको कास्ट किया जाए किसी सीरियल में या ना किया जाए उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये भी फैक्ट कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा कि जेनिफर बहुत ज़्यादा यंग थी, अपने 20s में थी, तो उस पॉइंट पे शायद उसका थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट था एंड इस वजह से वो किसकी भी बात सुनने के लिए राजी नहीं थी एंड उसने वो मैरिज किया। देन जेनिफर का कहना है कि जब सेपरेशन हुआ 2014 में डिवोर्स हो गया, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई थी। वो पब्लिक में आके एक ब्रेव फेस नहीं पुट ऑन करना चाहती थी, वो एक्ट नहीं करना चाहती थी कि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव एंड कुछ और अफेक्ट नहीं कर रहा है उसको। उसने डिसाइड किया कि वो टाइम लेगी हील होने के लिए एंड 2 साल उसको लगे कम्प्लीटली ये सब से बाहर निकलने के लिए। तो ये जेनिफर का जर्नी था एंड सैडली जब 2 साल तक जेनिफर हील होने का ट्राई कर रही थी, उस पॉइंट पे दूसरी तरफ करण सिंह ग्रोवर एंड विपाशा ने अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल कर दिया था, साथ में स्पॉट होने लगे थे एंड कुछ 2 साल के अंदर इनकी शादी भी हो गई थी। तो दोनों ने कहीं ना कहीं हर्ट किया था जेनिफर को। जस्ट दैट विपाशा के केस में वो कुछ और नहीं करती जेनिफर को, एज अ ह्यूमन वो करती थी, बट उसको कॉल आउट करने से ज़्यादा करण सिंह ग्रोवर का यहाँ पे फॉल्ट है। उसने प्रोमिसेस किए थे, वो हस्बैंड था एंड सी नॉन फैक्ट की अलोन ये फिल्म के लिए जब करण सिंह ग्रोवर कास्ट हुआ था उस पॉइंट पे जेनिफर उसको हाइप कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी, विच मीन्स कभी ना कभी एक पॉइंट पे विपाशा एंड जेनिफर के बीच में कम्युनिकेशन हुआ होगा। तो सोचो ये कितना अगली था जेनिफर के लिए, ये पूरा सिनेरियो कितना अनफेयर था जेनिफर के लिए, क्लियर दिख रहा है। एंड मे बी यही रीज़न है कि इतने साल बाद भी लोग जेनिफर को इतना ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं एंड नो डाउट उसके अचीवमेंट भी रहे हैं, बट एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है जहाँ पे लोग जेन्युइनली जेनिफर के अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं, इतना ज़्यादा उसको चीयर करते हैं एंड दैट इज़ एक्चुअली ब्यूटीफुल। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि आप ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही मज़ेदार गॉसिप के लिए ट्रेंडिंग बज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ लाइक को